परिवार के जाकर के उनका यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में बिल्कुल हार्दिक स्वागत करना है। बहुत बहुत अभिनंदन का इसका हमारा एक कार्यक्रम, जिसके अंदर हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में, ढोल माराओं के साथ में बिल्कुल हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और अभिवादन करके हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद हिसार चौधरी जयप्रकाश जी उनको स्पेट करते हुए आज के हमारे गुजारी सरपंच गाँव का बिल्कुल हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी का हम यहाँ पहुँचने पर पूर्ण मालाओं के साथ में मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ में आप स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। चौधरी जयप्रकाश जिंदाबाद, चौधरी जयप्रकाश जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी। बिल्कुल एक बार सभी साथियों से मेरी प्रार्थना आती है, आप सभी साथी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, सभी साथी आप कुर्सियों पर बैठ जाएं। बंद कर दो साथी, बंद करेंगे साथी, रुको भाई, हमारे सरपंच एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष रणजीत समेल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचना हमारे बीच में पहुंचे कृष्ण नावड़े जी, आपका भी यहाँ पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तमाम हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों का हम पुनः बरवाड़ा की पावन पवित्र धरा पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। नागरिक अभिनंदन का आज का हमारा ये कार्यक्रम है। भाई विजेंद्र सरपंच पंगाड़िया, एक बार जितने भी साथी खड़े हैं एक बार साइड में बैठ जाओ, पीछे हट जाओ, थोड़ी आवाज लगती रहोगी, पीछे पीछे हट जाओ सभी साथी एक बार। हाँ, सभी से मिलेंगे हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी हमारे बीच में पहुंचे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई विजेंद्र सरपंच पंगाड़िया, आज का नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ बरवाड़ा की पावन पवित्र धरा पर रखा गया है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके बीच में चला हुआ है। आगे और होशियार सिंह जी नंबरदार, एक्स सरपंच श्री सत्यवान जी, प्राप्त होशियार जी, मान सम्मान का प्रतीक है पगड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाए, पगड़ी पहना करके मान सम्मान हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय जी का। और बिल्कुल पगड़ी पहना करके मान सम्मान है जो है पूरे सरपंच पहाड़। और मान सम्मान की इसी प्रक्रिया में नरेश सेलवाल जी हमारे पूरे विधायक, लोकप्रिय पूरे विधायक हमारे, उनका भी जो है पगड़ी पहना करके ऋषि पाल हमारे वार्ड नंबर 12 से पार्षद और आज के हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन करता भाई विजेंद्र सरपंच पंगाड़िया पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेश सेलवाल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब थोड़ी आगे करते हैं और इसी कड़ी में हम बलदीप सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नफे सिंह नफड़ा खड़कुनिया से हमारे बिल्कुल जुझारू सरपंच है, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पप्पू नंबरदार पूरे सरपंच बालक हमारे बीच में है, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जयप्रकाश जी के लिए जो आप साथियों ने इतनी कठोर मेहनत करी और आज हरियाणा में हमारी स्थिति ये बना दी है कि हम भाजपा को टक्कर देने के लिए बिल्कुल अड़ चुके हैं। अब की बार थोड़ा सा बरवाड़ा वो चूक कर दिए भाइयों, और वो चूक भी आप सबको पता है कि कैसे चूक हुई है। वह अब आप सबने जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है कमर कस के बिल्कुल विधानसभा में इतना जोर लगा दो, जो भी बाइक टिकट लेके आए
उसके लिए इतना जोरदार जोर लगा दो कि बरवाड़ा का 90 की 90 विधानसभा में सबसे पहले नंबर पे रहे। बाकी मेरे भाई विजेंद्र पगाल ने इतना भव्य कार्यक्रम किया है, हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। मैं विजेंद्र भाई का भी बड़ा धन्यवाद करूंगा। यहाँ उपस्थित हमारे सभी वार्डों के जो मुखिया आए हैं या जो हमारे सरपंच साथी आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सम्मानित मेरे आदरणीय हिसार लोकसभा से चौथी बार सांसद बने मेरे जैसे हजारों युवाओं को जिन्होंने राजनीति में आगे लाने का काम किया है, बहुत ही संघर्षशील, सुख दुख में आपके बीच में रहने वाले, आपकी लड़ाई लड़ने वाले हम सबके नेता आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, उकलाना के पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई नरेश सेलवाल जी, जिला परिषद चेयरमैन के पूर्व चेयरमैन फतेहाबाद के भाई कृष्ण नांगरे जी, और इस कार्यक्रम के जो संयोजक है मेरे छोटे भाई विजेंद्र पनाड़िया जी, और मेरे भाई सिकंदर सहारण जी, विनय वश जी, जग्गी राय जी, और सभी हमारे बरवाड़ा के मौजूदा वार्डों के एमसी साहिबान, राजा मेहता जी, धर्म सिंह जी, सभी मास्टर जी, अनिल गर्ग जी, बंदी सरपंच जी, छोटू सोनी चेयरमैन जी, और सभी सरपंच भाई नफे सिंह जी, शेरों जी, जितने भी गांव के मुखिया सरपंच आए हैं, और मेरे सामने मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे चाचे ताऊ, आप सबका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी तपती गर्मी में आदरणीय श्री जयप्रकाश जेपी जी के लिए अपने आप को जेपी समझ करके इलेक्शन में मजबूती से लड़ा, और उसका परिणाम ये आदरणीय श्री जयप्रकाश जी यहां से चौथी बार लोकसभा के एमपी बने, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपने ही ऐसे ही मेहनत करनी है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे नेता है, सबके आदरणीय अध्यक्ष जी है चौधरी उदयमान जी, और श्री जयप्रकाश जी, इन सभी ने ये फैसला है इनका कि मैं जो पार्टी सर्वे कराऊंगी और सर्वे में जिसका नाम आऊंगा, जो मेहनती होगा, लाख लोगों के बीच में रहेगा, उसको टिकट मिलेगी। जिसको पार्टी टिकट पे हुड्डा साहब उदयमान जी उसकी मदद कर दियो, उसने एमएलए बना दियो भाई। इन बातों के साथ आप इतनी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई सुदेश शर्मा खरग पुनिया से पहुंचे हैं, बहुत स्वागत है। सत्यवान पुनिया खरग पुनिया से पहुंचे हैं, स्वागत है। बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे, तो शोर बैठ करके हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी का जो है यहाँ पे मान सम्मान है। और उसके बाद में बिल्कुल शोर बैठ करके आज के संयोजक इस कार्यक्रम के भाई विजेंद्र सरपंच पंगाड़िया, वार्ड नंबर 12 से हमारे पार्षद प्रतिनिधि भाई ऋषिपाल जो है शोर बैठ करके हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय जी, ताली बजा के एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। शोर बैठ करके जो है स्वागत करें। इसी कड़ी में मान सम्मान की प्रक्रिया में श्री नरेश सेलवाल जी साधु जो है प्योर फाउंडेशन के माध्यम से करवाने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करें। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सुनील गुराना जी और जयमल जी, हमारे अंकल जी गुराना से शोर बैठ करके जो है श्री नरेश सेलवाल जी का मान सम्मान कर रहे हैं। और हमारे भाई सत्येंद्र सारण, जो निरंतर राजनीति के 40 वर्षों में लोगों की सेवा कर रहे हैं और जिनको आप सभी ने प्यार और आशीर्वाद देकर के चौथी बार संसद में पहुंचने का मौका दिया, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी, उकलाना से पूर्व में विधायक रहे, सादगी के प्रतीक हमारे बड़े भाई नरेश सेलवाल जी, और जैसा कि मेरे को आदेश हुआ है सम्मानित मंच और बरवाड़ा व आसपास के गांव से आए हुए मेरे परिवार के सदस्यों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
सबसे पहले तो हिसार लोकसभा की इतनी बड़ी जीत पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर में आपने जो मेहनत की, जो एक एक साथी ने जयप्रकाश जेपी जी समझकर वोट मांगे, मेहनत की, आपका ही नतीजा है कि 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक न होते हुए भी आपने इतनी बड़ी जीत दर्ज करवाने का जो काम किया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं आदरणीय श्री जयप्रकाश जी से विशेष तौर पर एक बात कहना चाहूंगा। वैसे तो 89 से ही ये लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, परंतु प्रधान जी पिछले 10 वर्षों में जो बीजेपी सरकार ने इस इलाके के साथ, पूरे हरियाणा के साथ जो कुठाराघात किया है, यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। आपके समय में जो विकास कार्य हुए थे, उसके बाद कहीं एक रोड़ा, कहीं एक ईंट तक नहीं लगाई। और ये कहते हुए भी मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि 2009 से ही, 2009 के बाद से ही ये इलाका एक ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस प्रकार के विकास कार्य यहाँ होने चाहिए थे, जिस प्रकार के काम होने चाहिए थे, उस तरीके से काम हो नहीं पाए। बरवाड़ा कहीं कहीं पिछड़ा रहा है। तो अभी हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप विशेष तौर पे, वैसे तो आपकी जिम्मेवारी है, मैं चाहे पूरे बांगर की बात करूं, देशवाड़ी बेल्ट की बात करूं या बागड़ी बेल्ट की बात करूं, पारसमंद से लेकर के यमुनानगर तक आप हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। वो 24 घंटे, चाहे काम करवाने की बात हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पे बात हो, या किसी कार्यकर्ता साथी के साथ आधी रात को खड़ा होने की बात हो, परंतु जैसे ही आपकी सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनेंगे, तो मैं समझता हूं इस इलाके के लिए विशेष तौर से काम करने की जरूरत है। और चुनावी बात करते हैं, चुनाव का मौसम है, जैसा मेरे से पहले साथियों ने बताया, इस बात से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आपने प्रधान जी को इतनी बड़ी जीत दर्ज करवा करके जो भेजा है, 9 की 9 विधानसभा सीट चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में 9 की 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और आप जिस भी साथी को मौका दोगे, ये लोग, बरवाड़ा के लोग और बरवाड़ा हल्का के लोग, उसको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। आप यहाँ इतनी भारी संख्या में आए, प्रधान जी को आशीर्वाद देने के लिए आप सबका पुनः स्वागत है, धन्यवाद है। जय हिंद, जय कांग्रेस। जगदीश राय जी आए और अपनी बात रखें, अपनी बात साझा करें। श्री जगदीश राय जी। मंच पर विराजमान परम आदरणीय, हम सबके आदर्श नेता चौधरी जयप्रकाश जी, आप सब ने इतनी भारी गर्मी में जिस लगन, मेहनत और प्रयास से चौधरी जयप्रकाश जी को हिसार लोकसभा क्षेत्र से जीत दिलाई, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। कितनी होड़ लगी हुई थी टिकट से लेके चुनाव होने तक, और मैं कहूंगा रिजल्ट आने तक भी, लेकिन जैसे जैसे टिकट लेट होती गई, मैं तो यही कहूंगा प्रधान जी के सम्मुख कि हमारा फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि आम जनता की ओपिनियन, आम जनता की विचारधारा, आम जनता की राय खुलकर सामने आ गई। जो हमारे विरोध में टिकट प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशरत थे, पब्लिक ने ही उनका शीशा कर दिया कि भाई इनको टिकट दिया तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जयप्रकाश को टिकट मिला, जेपी साहब को टिकट मिला तो भारी मतों से जीतेंगे। इस बात का जनता ने अपने मन की बात उजागर की, हमें बहुत सहारा मिला, और उसी जनता ने अपने दिल से हमें शानदार जीत भी दिलाई।
जयप्रकाश जी के साथ उनके संपर्क में हम बहुत वर्षों से हैं। अब मैं संकोच कर रहा हूं कि उनको वयोवृद्ध नेता कहूं या युवा नेता कहूं। अगर युवा कहूंगा तो आप कहोगे 69-70 साल का कोई आदमी युवा होता है क्या? आप हंसोगे। अगर वृद्ध कहूंगा तो वृद्ध वाले इनमें एक भी लक्षण नहीं है क्या? साथियों मैं आपसे पूछता हूं, वृद्ध वाले लक्षण है इनमें? तो ओल्ड युवा नेता, हमारे बहुत ही प्रिय ओल्ड युवा नेता जो कि सेलवाड़, हमारे नरेश सेलवाड़ युवा नेता है ना, मेरे ख्याल में इनसे भी 21 काम करते होंगे कम ने। सेलवाड़ जी ने बराबर के हल्के में जो मेहनत करी, जो प्रयास करे, तपती गर्मी में साथियों को साथ लेकर के जो जी तोड़ कोशिश करी, मेरे ख्याल में लाजवाब थी। उसकी मिसाल कहीं कहीं मिलेगी। हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाई एक्स-एमएलए नरेश सेलवाड़ जी का। और प्रधान जी, आपसे मैं एक बुलाना भी निकालूंगा कि इलेक्शन के टाइम में आपने हमें समय बहुत कम दिया ही नहीं। रोड शो में आए थे, फिर आपके प्रोग्राम कई रखे, परंतु आप नहीं आ पाए। लोगों की 3-4 मांगे भी थी। एक हमारे 19 में से 15 वार्ड अनअप्रूव्ड कर रखे हैं। वो हमारी बरवाड़ा की जनता के साथ अत्याचार है। सन 1987 में मैं पार्षद था, जब भी हम इन वार्डों में श्रम की ग्रांट लगाते थे, और दुर्भाग्य है कि आज की सरकार में 40 साल बाद उसको अनअप्रूव्ड घोषित कर दिया है। तो ये कृपा करके आप अब सांसद हो, आपके कलम में ताकत है, और आगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाने में आप अग्रसर हो, अग्रणी हो। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री जी का ताज पहनाकर रहोगे, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, पूरा साथ देंगे। और एक समस्या हमारी सेंट्रल शहर में से पुरानी सब्जी मंडी के सामने एक चौड़ी गली है जिसका नाम मोती लोहार वाली गली कहा जाता है। उसके आगे कॉलेज के पास जाकर के कुछ जमीन मार्केट कमेटी की है। उसमें से पूरे शहर के लोग रास्ता खुलवाना चाहते हैं। सिर्फ रास्ता बनाना है, ना कोई उसमें किसी ने कब्जा करना, ना कोई मार्केट बनानी, ना कोई और चीज बनानी। रास्ते के लिए आपसे निवेदन है, मार्केटिंग बोर्ड के सीए से संबंध स्थापित करके बात करके आप हमारा वो रास्ता खुलवा दें। आपके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तीसरी जो अभी 2 समस्याएं मुंह भाई खड़ी हैं, मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। प्रधान जी, हमारी बीच की सड़क डीटी रोड ऊंचा उठा दिया। ऊंचा उठाने का नतीजा ये निकला, पूरे शहर की गलियां, अब थोड़ी सी बारिश आ गई थी, झील बन गई, खड़ी थी, लबालब हो गई। सड़क पर तो पानी निकला, सारा पानी गलियों में खड़ा है। पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं। महाराज जी ने दोबर कर दिया। इस समस्या पे आप बड़े चीफ इंजीनियर साहब से या जिनसे भी बात करनी है, बात करके उनको कहें कि तुरंत समाधान करें। ये रोजमर्रा की समस्या, बारिश तो अभी मौसम है, फिर भी आएगी, तो पब्लिक का जीना आना जाना बड़ा मुश्किल है। चौथी छोटी समस्या, चौथी समस्या, आज आम गरीब आदमी, आम आदमी राशन कार्ड, फैमिली पहचान पत्र, आधार कार्ड, फैमिली आईडी और ये प्रॉपर्टी आईडी, इनको दुरुस्त कराने के बारे में चक्कर काट के थक चुके हैं। एडीसी साहब से बात करते हैं, मैंने भी करी थी, वो कहते हैं हमने आदमी भेज रखे हैं। उन आदमियों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। इस सारे सिस्टम को मेहरबानी करके दुरुस्त कराया जाए, और आगे आने वाले सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और आपके सानिध्य से, आपकी मेहनत से जो रंग निखरेंगे, हरियाणा में निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद करता हूं, और जयप्रकाश जी जीतने के बाद
पहली बार हमारे बरवाड़ा में पधारे, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद। तमाम कर्मठ कार्यकर्ताओं का अपने शब्दों में माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय जी का जो है मान सम्मान करेंगे। तो इससे पहले 1 मिनट के लिए मैं अनुरोध करूंगा मोहन जय जी सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने विचार साझा करें और उसके बाद में भाई विजेंद्र जो बहुत ही लोकप्रिय सांसद हमारे बीच जननायक के रूप में हम वर्षों से देख रहे हैं कि हम बरवाड़ा की धरती पे जीत के बाद हमारे बीच पधारे हैं और इतनी भारी गर्मी में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं और जयप्रकाश जी से हम एक वायदा करते हैं कि जिस भी बरवाड़ा हल्के के किसी भी आदमी को अगर टिकट दिलवाओगे हम उसको दिल और जान से जिताकर आपकी जोड़ी में देंगे। धन्यवाद। हिसार के लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण और मेरे सहयोगी सभी पार्षदगण, माता बहने, युवा साथियों, जैसे कि सिकंदर भाई ने कहा, प्रधान जी आपके समय में ही जो सलमबाड़ की 1 करोड़ रुपए की ग्रांट लगी थी वही लगी। उसके बाद तक तो 2 साल तो हमें बने हो गए, 1 रुपया भी इस सरकार ने अगर नगर पालिका को किसी वार्ड में काम करने के लिए दिया हो तो शायद ही कहीं दिया होगा। दूसरा, आज एक भी अधिकारी, आपके समय में पार्षद थे तो उनकी पावर विधायक जैसी होती थी, लेकिन आज पार्षद का कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता। हमारे तो कहा यहाँ तक बीजेपी के भी फोन नहीं उठाने बंद कर दिया सरकार ने, बताओ क्या करें। तो मेरा अनुरोध है कि 2 महीने बाद आपका समय आएगा, कहीं ना कहीं हमारे भी दिन अच्छे आएंगे। और दूसरा, आप जिसको भी अपना आशीर्वाद देकर गए बरवाड़ा शहर में भेजेंगे, हम उसका मान सम्मान करेंगे। और 19 वार्डों में से प्रधान जी की 76% जो शहर का आबादी है वो अनअप्रूव कर दिया गया है। और 21 साल हो गया प्रधान जी, अगर शमशान घाट में जाओगे तो हम पूछेंगे भाई ये अनअप्रूव का है, जब दाग लगे तो लगे नहीं। इसे काम हो गया प्रधान जी, अप्रूव करना पड़ेगा जी, जब आदमी आएंगे तो प्रधान जी आपके टाइम में था प्रधान जी, और आप तो कुछ भी बन जी, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। 2 महीने बाद हमारे अच्छे दिन आएंगे। और सरपंच एसोसिएशन के रणबीर समेत जी आए और 1 मिनट के साथ अपने विचार में साझा करें, सिर्फ क्योंकि टाइम का अभाव है। उसके बाद में आज के हमारे कार्यक्रम के संयोजक भाई विजेंद्र सरपंच मंगाड़िया आए हुए तमाम अतिथियों का जो अपने शब्दों में मान सम्मान देंगे। हिसार से सांसद चौधरी जयप्रकाश जी और उकलाना से पूर्व विधायक भाई नरेश सेलवाल जी और हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बरवाड़ा ब्लॉक के भाई शेरू जी खेतर से सरपंच और इस प्रोग्राम के आयोजक भाई विजेंद्र पंगाड़िया जी, कृष्ण नागरी जी और सम्मानित मंच साथियों, जयप्रकाश जी को देखकर एक प्रेरणा मिलती है हम सभी को, मैं मेहनत करने की प्रेरणा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इतनी उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, बहुत ही मेहनती साथी है। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो सरकार है मौजूदा सरकार बीजेपी है, किसी को नहीं बख्शेगी। जैसे पार्षद अपना दर्द बयान कर रहा था बेचारा, हम भी सरपंच 17 महीने से इस सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पंचायतों की ताकत के आगे तो इस सरकार में झुकना पड़ा, ठुमका चाट लिया इन लोगों ने काफी हद तक तो, और हम तो झुकाकर ही दम लेंगे इस सरकार को। भाइयों, आप सभी यहाँ पहुंचे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी, ये मेरा क्लास फेलो बहुत मेहनती साथी है विजेंद्र जी, हर फील्ड में आपकी तरह कभी भी कॉलेज टाइम में इसकी कोई जिम्मेवारी लगाते रहते हम तो दिन रात एक करते रहते नहीं। और अभी आपका चुनाव में भी देखा, ये दिन रात लगे रहा जी। बिल्कुल धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी। मैं यहाँ बरवाड़ा पहुंचने पर चौधरी जयप्रकाश जी का
आप सब साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंचासीन यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई सतेंद्र सारंग जी, कृष्ण नागली जी, चेयरमैन जिला परिषद फतेहाबाद, श्री रणबीर जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई तेजवीर पूनिया जी, जग्गी राय जी, भाई करमकेश जी, शेरू सरपंच जी, पप्पू सरपंच जी, नफे सिंह सरपंच जी, भीम सिंह जी मास्टर जी और तमाम जितने भी साथी यहाँ विनय जी, शर्मा जी, मंचासीन है, सबका स्वागत है, धन्यवाद है। और हमारे इस प्रोग्राम के आयोजक भाई विजेंद्र पंगालिया जी, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने चौधरी जयप्रकाश जी का अभिनंदन समारोह किया, उनके लिए भाई विजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बैठे पूरे हल्के से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, मातृ शक्ति माता और बहने, पत्रकार बंधु, आप सबका भी स्वागत है, धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है साथ, चौधरी जयप्रकाश जी चौथी बार हिसार के सांसद निर्वाचित हुए और उसका सारा श्रेय मैं आप सब साथियों को देता हूं, क्योंकि बड़ी गर्मी पड़ रही थी, तपतपाती धूप थी, जेठ का महीना, भाई वोट मांगा थे, कई रेडिया तक पसीना आ था भाई, लेकिन हमारे साथी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, जिस दिन चौधरी जयप्रकाश जी गाजीपुर में पहुंचे रात के 2:30 बजे पहुंचे थे भाई। अब आप देख लो, दिन रात की कड़ी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की वो रंग लेके आई और चौधरी जयप्रकाश जी हमारे सांसद बने। मैं साथियों समझता हूं इस सरकार से, जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे हरियाणा में खट्टर साहब की रही, अभी जो है नायब सिंह सैनी जी की, हमारे किसान भाई इस सरकार से परेशान थे। कभी 3 काले कानून, समय पे खाद नहीं मिली, बीज दवाई स्प्रे नहीं मिले, खाद के लिए हमारी महिलाओं को खानों के अंदर पर्ची ले लेके खड़ा होना पड़े। आज मैं समझता हूं हमारे किसान भाइयों के अंदर बड़ा तकड़ा रोष इस सरकार के प्रति था और किसान भाइयों ने इस सरकार के विपरीत अपना मतदान कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखाते हुए किया। साथियों, मातृ शक्ति हमारे यहाँ बैठी है, महिलाओं का रसोई चलाना आज जो है मुश्किल हो गया है। गैस का सिलेंडर की हम बात करें, जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए का मिलता था, बीजेपी की सरकार ने पहले 1150 रुपए का मिला। जब 1-2 स्टेट के चुनाव आते हैं तो उसको 100-200 रुपए कम कर देते हैं, परंतु अब भी कांग्रेस से डबल मिल रहा, 850 रुपए में गैस का सिलेंडर आज भी मिल रहा है। हमारे युवा साथी परेशान है इस सरकार से। हमारे युवा साथियों के लिए ये सरकार अग्निपथ जैसी अग्निवीर योजना लेके आई, जिसके तहत 4 साल की जो है फौज के अंदर भर्ती की नौकरी की गई। 30 से ज्यादा पर्चे लीक हुए हरियाणा के, अभी नीट का पर्चा लीक हुआ और मैं समझता हूं हमारे युवा साथी इस सरकार से काफी परेशान थे। साथियों, आज विकास की अगर हम बात करें तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। बरवाला के हालात आपने देखे हैं, बरवाला 10 साल बीजेपी की सरकार रही भाई, बीच को चमासा में कोई साथी बीच को टप नहीं सकता, ऐसे हालात थे, बाईपास पर वो टपे करते भाई साथियों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री, बरवाला को सब डिवीजन बनाने का काम किया, बरवाला के अंदर कॉलेज बनाने का काम किया, खेतड़ के अंदर ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और हमारी बिजली की आपूर्ति हो सके, उसके लिए खेतड़ में थर्मल प्लांट लगाने का काम, जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किए, उन कामों के बारे में ये बीजेपी की सरकार सोच भी नहीं सकती। बीजेपी ने 10 साल में 1 यूनिट भी बिजली की नहीं लगाई साथियों, 1 यूनिट भी कहीं थर्मल में लगाई हो तो उसका नाम बता दियो, भाई इस जगह 1 यूनिट लगाने का काम किया। साथियों, इस सरकार ने जो है इतनी महंगाई करके लूटने का काम किया, हमारी जेब काटने का, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी लागू करके
जनता को परेशान करने का काम किया। मैं तो यही कहना चाहता हूं, अभी चौधरी उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आप सब साथियों ने अभी भी देखो हरियाणा के अंदर बीजेपी के बारे में लोग कुछ कह रहे थे कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन जनता में आक्रोश था और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में और हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के अथक प्रयास से आप सब साथियों ने 5 सीटें हरियाणा से जिताकर जो है संसद में भेजने का काम किया। उसी कड़ी में चौधरी जयप्रकाश जी भी हमारे यहाँ से सांसद बने। साथियों, चौधरी जयप्रकाश जी की जितनी तारीफ हम कम करें उतनी कम है, क्योंकि 4 बार सांसद रह चुके हैं। हिसार का चहुमुखी विकास, चाहे माइनर बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे सब डिवीजन बनाने की बात हो, सभी विकास कार्यों के अंदर चाहे थर्मल लगाने की बात हो, उसके अंदर चौधरी जयप्रकाश जी का विशेष योगदान रहा साथियों। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ चौधरी जयप्रकाश जी को अभी हुड्डा साहब के नेतृत्व में जैसे आपने सर्वे करके लोकसभा की टिकट हमारे हाईकमान ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देने का काम किया, उसी प्रकार से विधानसभा की सीटें भी सर्वे के आधार पर जिसको जनता चाहे उसमें मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो, जिसको जनता नहीं चाहती उसको टिकट मत देना। जिसका सर्वे में नाम आए, जिसने कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, उन साथियों को आप टिकट देके भेज देना। ये सामने बैठी जनता हमारे हिसार के लोकसभा की 9 की 9 सीट जिताकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में डालने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चौधरी जयप्रकाश जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। आपसे ही जनता को बड़ी उम्मीद है कि जैसे ही आप सांसद बने हो, आप में काम करवाने की क्षमता है। जैसे आपने ये थर्मल प्लांट लगवाया था, आप मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहकर हिसार के अंदर और ज्यादा चहुमुखी विकास करवाने का काम करोगे। इसी के साथ साथियों, आप सबने यहाँ पहुंचकर चौधरी जयप्रकाश जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं सामने बैठे सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, मंचासीन साथियों का, प्रेस के साथियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और चौधरी जयप्रकाश जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। आज के हमारे इस बहुत बढ़िया कार्यक्रम के संयोजक भाई विजेंद्र से मेरी प्रार्थना है आप आए और आए हुए हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय जी का और तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं का आप अपने शब्दों में स्वागत करें। भाई विजेंद्र सरपंच पमारिया। आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, जनप्रिय नेता, जो जयप्रकाश जी ने 14 चुनाव लड़े हैं, जिसमें 10 बार 11 बार बरवाड़ा है, 2 आदमपुर से और 1 किलायत से, उसमें सब में बरवाड़ा का सहयोग रहा है। ये हर एक आदमी को जानते हैं और इनकी टिकट के लिए ये खुद नहीं जनता लड़न लग रही थी, इसलिए ये जनप्रिय नेता है कि भाई इनके लिए हर आदमी प्यार प्रेम करता है। और जो जयप्रकाश जी हैं, साथ में आए हुए भाई नरेश सेलवाल जी और मेरे को जानने वाले सभी हैं, सभी को मैं जानता हूँ। समय का अभाव है, गर्मी ज्यादा है, इसके लिए मैं किसी का भी नाम ना ले पाऊँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सम्मानित मंच, जयप्रकाश जी ने सुरेंद्र बैठा है, शेरू बैठा है, खेदड़ गांव से एक सौगात दी थी, खेदड़ गांव का थर्मल बनवाया। ये रोजगार पैदा करने वाले नेता हैं। आज थर्मल में लगभग भी खेदड़ के एक बार में एक दिन में 178 लाख देंगे सुरेंद्र,
133 नौकरी एक दिन में एक गांव में पहली बार मिली थी हरियाणा में। रोजगार पैदा करने वाले नेता हैं भाई, 3 बार पहले बन चुके हैं, अब 4थी बार आए हैं। और मेरी तो ये है कि वह आगे जिस तरह थर्मल लेके आए हैं उस तरह हमारे एक आधी फैक्ट्री और ले आए, ताकि हमारे लोगों ने बाहर नहीं जाना पड़े, अपना काम करें और सेवा करते रहे। बरवाड़ा शहर पहले एक गांव था, शहर का बनाया चौधरी जयप्रकाश जी ने। इसमें नालियां होती थी, सीवरेज सबसे पहले बरवाड़ा में बिछा तो जयप्रकाश जी की देन है। इलाके में जितने माइनर बने, एक आदमी हो है एक की नौकरी लायक जाए। माइनर बनता है और आदमी ने पानी मिलेगा, उसमें मजदूर, किसान, कमेरा, हर आदमी का फायदा है। इसमें जयप्रकाश जी ने अपने सैकड़ों माइनर कटवाए हैं। वे हमारे जैसे पिछड़े, अति पिछड़े जो लोग हैं हमारे समाज से, उनको हर बार बराबर का दर्जा दिलाने के लिए चौधरी जयप्रकाश एक ऐसे नेता हैं जो भाई गरीब, अमीर और पिछड़ा, अति पिछड़ा, जर्नल में कभी फर्क नहीं करते, सभी को एक समान, एक नजर से देखते हैं। तो जयप्रकाश जी से मेरा अनुरोध है कि भाई जिस तरह पहला सेवा करी है उसी तरह सेवा करियो। आपका आशीर्वाद हमारा ऊपर बना रहेगा। हमारे जिसी मेहनत हुई, आपके बालक थे, मेहनत करी, आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर रखियो, हमें इसी तरह करते रहेंगे। जो आए एक चाय पानी का न्योता था, आपका प्यार प्रेम में आए हैं जी, सारे आपने सुनना चाहे हैं, इतना टाइम को नहीं। तो सभी आने वालों का और मेरे भाइयों का धन्यवाद जी। राम राम। सांसद श्री जयप्रकाश जी के, क्योंकि बिल्कुल जन जन के प्रिय हैं, हमारे लोकप्रिय नेता हैं प्रधान जी। तो अब मैं बिना किसी देरी के आग्रह करूंगा, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप स्वागत करें माननीय जयप्रकाश जी। थोड़ा सा पूर्व विधायक उकलाना, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बरवाड़ा शहर और आसपास से और उकलाना समेत सभी पार्टी के कर्मठ, कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, कई साथियों ने कई तरह की बातें कही, इसमें कोई दो राय नहीं। 2000 के अंदर जब मैं बरवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ने आया था, उस वक्त बरवाड़ा में ना सीवरेज थी, ना वाटर सप्लाई थी, और उस वक्त कंप्लीट एक गांव की तरह बरवाड़ा था। और जब कई बार हम पुराने थाने की तरफ जाते थे तो पानी की बारी को लेकर के महिलाओं की लड़ाई होती थी। जैसे ही हरियाणा प्रदेश में 2000 में तो आप लोगों ने मुझे जिताया, हमने बड़ी भारी लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस वक्त राज था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और ओम प्रकाश चौटाला का विकास का तो इस परिवार का तो कोई मेल ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने मुझे एमपी बनाया, बरवाड़ा यहाँ से मुकदमा बनाने का मेल और काम का तो था ही नहीं, तो मैं एमपी बन गया, रणजीत सिंह एमएलए बन गया। शायद मेरे ख्याल में लाखों मीटर पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन बिछवाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी रिकमेंडेशन से किया। लाखों सीवरेज हमने बनवाया, और मुझे आश्चर्य हुआ कि पिछले दिनों में ढाणी में वोट मांगने गया इसी चुनाव में। ढाणी के लोगों की बात बड़ी वाजिब थी कि जयप्रकाश जी एसटीपी का जो जमीन का तबादला हुआ था, हमारे गांव के लोगों को जमीन नहीं मिली बदले में, यही था ना। तब मैंने ये कहा
हाँ, मेरे बाद तो कई विधायक भी बने, हमारे बाद कई सांसद भी बने। उन लोगों ने क्या किया? क्योंकि चाहे किसी भी पार्टी का, हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, गवर्नमेंट काम सरकार का कोई भी अधूरा हो, कोई भी राज सत्ता में आए पार्टी, तो उन्होंने अधूरे कामों को पूरा करना होता। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी भी एमपी ने, किसी भी 2005 के बाद किसी भी विधायक ने जाने वालों की समस्या का निदान करवाने का काम नहीं किया। इसके लिए दोषी तो वो लोग हैं जो हमसे बाद में चुन करके गए, और उसमें हर पार्टी के लोग गए। अरे ढाणी वाले ने सजा बिना कसूर मेरे पे दे दी। मैंने तो ढाणी के बहुत बच्चे नौकरी लगवाए थे, 20 बच्चे। उस वक्त हमने प्रयास किया था कि नौकरियां लगे, गांव की गलियां पक्की हों, गांव में पीने के पानी की सुविधा हो, और उसके बाद भी ऐसी सजा दी जाए तो मैं समझता हूं कि कोई और काम है। हाँ, मानवता जी। तो शहर की बात कही, हमने सीवरेज बनवाया। कई साथियों ने कहा कि छोटे पाइप डलवा दिए। सर हमारी तो हमने छुट्टी कर दी, बड़े पाइप पड़े बीच में बहुत आगे डले गए। जो इस शहर के लिए जयप्रकाश ने किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, किसी और ने किया हो तो बता दो कोई। तो बीजेपी को वोट किस बात की? बीजेपी को इसलिए वोट क्यों जात के नाम से इलाके में जहर फैलाते हैं। बीजेपी को इसलिए वोट वो धर्म के नाम से जहर फैलाते हैं, वरना किस बात की वोट भाई? मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यहाँ ना कॉलेज था, ना सीवरेज थी, ना वाटर सप्लाई था, ना सब डिवीजन था। थर्मल की बात कही, यहाँ का थर्मल था ही नहीं। ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुकी थी और वन विभाग ने यहाँ जंगलात लगा दी थी। तब मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि जी आपने एक थर्मल लगाना, हमारे पास जमीन है। और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रिकमेंडेशन का पत्र मुझे दे देंगे मैं बनवा दूंगा। रोजगार मिला, केवल बच्चे नौकरी नहीं लगे। बड़वाड़ा शहर एक सूरत में आया, शहर की सूरत में सब डिवीजन हमने बनाया, कॉलेज हमने बनाया, ITI की अपग्रेडेशन हमने की। हमारे से पहले था क्या? इन बीजेपी वाला ने बोर्ड पे जो हो, इन पर में काम तो ले दो। यानी कि आज मुझे पीड़ा है। हमारी ये महिलाएं बैठी बड़ी गुस्से में बात, बड़ी बात ही है, क्योंकि जल ही जीवन है, सरकार ही लिखती है। हम तो नहीं कहते इस सरकार में जल है, हम नहीं, सरकार में जीवन है। किसी का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन थ्रेट महिलाओं को मिल रहे हैं, आए दिन थ्रेट आदमियों को मिल रहे हैं, आए दिन थ्रेट व्यापारियों को मिल रहे हैं। हालत क्या हुई है? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ड्रामा हो रहा है। कल एक साथी को गोलियों से भून दिया। आज से मेरे घर में 17-18 दिन पहले 25 तारीख को हमारे साथी संजय गुप्ता के ऊपर फायरिंग कर दी, उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जाकर के धमकियां दे दी। और ये बीजेपी के लोगों ने बोले MP बने, पास ज्यादा दंगा हुआ। मैं मंद बुद्धि के जो मेरे सामने प्रत्याशी थे उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि ये थ्रेट आज की नहीं है। ये थ्रेट आज से 4 महीने पहले
मैं नाम नहीं बताऊंगा व्यापारियों को, उस वक्त के पुलिस कप्तान ने लोगों को सिक्योरिटी दी थी और एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर सरकार उस वक्त चाहती, आज से 4 महीने पहले जब तो चुनाव की तैयारियां हुई थी, तो ये दुर्घटना क्यों घटती, ना तो बच्चा हादसे में मरता और ना ये थ्रेट हमारे ना महिलाओं को आती ना व्यापारियों को। आज हालत क्या है? तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी है व्यवस्था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, 7 दिन में अमन चैन कर दिया था। उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, सरेआम चैन स्नैचिंग होती थी, गुंडागर्दी का आलम था। और बरवाड़ा के लोग तो जानते हैं कि वे किस तरीके से एक दलित समाज के लोगों का एक बड़े परिवार से झगड़ा हुआ, जमीन उसकी दुकान पे कब्जा कर रहे थे। मेरे ख्याल में मोहनलाल यही थी नहीं लड़ाई, लोग कब्जा खाली कराना चाहते थे क्योंकि जयप्रकाश के सपोर्टर थे और जयप्रकाश उस वक्त विधायक थे यहाँ से। और डकैती का मुकदमा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझ पर बनवाया था। तो उसके बाद गुंडागर्दी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में। एक दिन हुड्डा साहब आए, अमन चैन हुई कि नहीं हुई? बरवाड़ा बताओ। गुंडे टोए बन पाए, इन पे पुलिस नहीं, या इनके पास कानून नहीं, या इनके पास सरकार नहीं, तो क्या कारण है कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? ये पिछले कई महीने से हिसार में इस तरह की हालत। तो इसके लिए जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है, जेजेपी के लोग हैं। अरे न्यू को बोले मारा गया धोखा हो गया, करे धोखा जब नहीं हुआ जब तुम आम सब उस दांडो थे, गुटड़ी फेंक के सारा सामान लूट ले गए। आज बापू बेटो सारा कुंबा निकल रहा करता बाहर, हर गाय देवा पानी पी पी के। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताओ भाई, हुड्डा साहब ने तो इस प्रदेश को बचा दिया, वरना ये अपराधी प्रवृत्ति के दल, चाहे लोक दल हो चाहे जेजेपी हो, इनका राजनीति का तो मेरे गुण था। दलितों की दुकानों पर कब्जा करना तो इस पार्टी का धर्म था, लोकतंत्र था। जेल जयप्रकाश काटे, लड़ाई जयप्रकाश लड़े और फिर बिना कसूर सजा भी मुझे नहीं दी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने बड़े भारी बहुमत से 63,000 से मुझे जितवाया। एक साथी कह रहे थे बोला काउंटिंग का डर था। डर तो भाई बीजेपी आए, चुनाव शुरू होकर पहले लग गया झूठ बोलना। 400 पार भारत के प्रधानमंत्री ने कही, आज 235 पे तो हमने डाइट दिया। मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, 75 पार 40 पे डाइट दिया था। एक कहीं घटेंगे 5-5, 7-7 पर चढ़ी नहीं पाती। एक मैं आपसे बात कहने के लिए आया हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया। हमारे साथी का कार्यक्रम तो था चाय का, लेकिन उन्होंने मीटिंग बुला दी। कहने लगे मैं क्या करूं, गजेंद्र के मेरा संबंध था, मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे, बुलाइए तो और भी अंधे मैंने थोड़ा थोड़ा कर दिया। क्योंकि आज लोगों का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, उदयभान जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से इस प्रदेश में आंदोलन हमने चलाया हुआ है, उसमें लोगों की सहमति है, लोगों का समर्थन है और हुड्डा साहब में लोगों का विश्वास है। और हमारे होनहार सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस जिले के अंदर विशेष तौर से आदमपुर के अंदर जिस तरीके से नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, आज उसमें भी मेरी जीत में
नौजवान साथियों का और दीपेंद्र सिंह के व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान। तो ये बातें मैंने इसलिए कही, वोट बरवाड़े के लोगों ने खूब दिए, क्योंकि कितने वोट आए बरवाड़ा से? नहीं, 53,000 वोट, 53,000 दिए, 53,000 वोट बहुत दिए। लेकिन इनका जो विधायक के टिकट लेकर के आए, देखो एक बात तो हम सोच लो, अगर कोई भाई ये सोचे कि कांग्रेस पार्टी में माथा देख के टीका लगेगा, अब की बार कांग्रेस हाईकमांड ने फैसला कर लिया, टिकट देंगे मेरिट पर, टिकट देंगे सर्वे के बाद। अगर बिना सर्वे टिकट मिलती, यहाँ तो ओडा हल्का सामा पांदा, ना मैं पाऊं था ना ताम पाऊ थे। तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से सर्वे करा करके मुझे टिकट दिया, हमारे साथी सतपाल ब्रह्मचारी जी को जो सोनीपत से एमपी उनको दिया, और थोड़ी सी चूक रहेगी भिवानी महेंद्रगढ़ की, राव दान सिंह जी को बहुत बढ़िया टिकट था। अगर ये दुर्घटना थोड़े से दिन पहले ही मामला और बढ़ जाता तो दान सिंह भी बड़े भारी वोट से चुनाव जीतता। और एक और उससे भी बड़ी, गुड़गांव में हमारे साथी हैं राज बब्बर, ये बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, सैनी समाज से, बीसीए से, जो सीट 7-7 लाख से जीतती थी बीजेपी, वो 63,000 पर लिया करके खड़ी कर दी। तो इससे बड़ा करिश्मा क्या होगा भाई लोगों? यहाँ तो एक भी सीट नहीं जीतते थे, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने 5 जीत ली। बड़ी तकलीफ है हमारे राजनीतिक विरोधियों ने, बड़ा दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, और एक परिवार की तो सारी नोटों से भी तड़ा रहेगी। आज जो मैं कहा करता था, मगर लोगों, ये जेजेपी लोकदल बीजेपी की पेरोल पे काम करती हैं दोनों पार्टी, इनके नहीं कहिए तो बताओ। और जब 20,000 वोट रहेगी, 22,000 वोट रहेगी, तो इन्हें फिर राजनीति करनी चाहिए। अगर जेजेपी लोकदल फिर भी राजनीति करती है, तो आप समझो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, आप लोगों के लिए दोनों पार्टी काम नहीं करती। क्योंकि माल बहुत है, ईडी का डर बड़ा खतरनाक है। हमारा भी एक साथी तोता दौड़ गया, ये तो तड़के बिठा दे तोता। तो इसलिए आप लोगों ने दोनों परिवारों से, दोनों पार्टियों से भी बच के रहना होगा। अब बात आ गई विकास की। राय साहब ने कह दिया शहर पानी का भर जाता है, यहाँ का इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी सी वाटर लेवल में, जमीन के लेवल में दिक्कत है, लेकिन जिस तरीके से हमने प्रयास किया था कि एक नीचे सीवरेज हो, एक ऊपर हो, और ठीक चलता, सारा का सत्यानाश इस 10 साल में बीजेपी जेजेपी वाले ने कराया, और किसी ने नहीं कराया, कोई दोषी नहीं। तो भाई हुड्डा साहब की सरकार बनने दो, और 15 अनुपूर्ण कॉलोनियों की बात कही, ये कई एमसी खड़े हैं, किससे में वार्ड कैलू कॉलोनी का। जैसे ही हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, आपका ये कॉलोनी पूरे 15 के 15 वार्ड अप्रूव कर दिए जाएंगे। आज मैं सांसद के तौर पे, क्योंकि हरियाणा में इसमें कोई दो राय नहीं, जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पहले भी बरवाड़ा के काम उन्होंने किए थे, आज भी वही करेंगे। लेकिन आप लोगों ने वोट डालने से पहले थोड़ा सा विचार कर लिया करो कि आपका वोट का हकदार कौन है। जाति, धर्म, मजहब, इस पे वोट लोगों, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ऐसे वोट मत डालो। आरिफ के तो भाई एक और हो गया, हमारे नेता, विपक्ष के नेता, अरे तो देश के नेता,
राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोल रहे थे, आप सबने टीवी पे देखा होगा कि मोदी जी बहुत परेशान थे, भारतीय प्रधानमंत्री साहब वो भी परेशान, आदरणीय राजनाथ जी भी परेशान, गृह मंत्री जी भी माननीय परेशान, सारे परेशान हो गए। हमने क्या इनको क्या दिक्कत आई जा रही, तो अच्छी बात कह रहे राहुल गांधी जी को। राहुल जी ने गलत नहीं कहा, राहुल जी ने यही कहा था कि आप लोगों ने जनता के सामने झूठ बोली, झूठा प्रचार किया, राम जी को राजनीति का माध्यम बनाने का प्रयास बीजेपी ने किया। राम तो हम सबका है, ये क्या राहुल जी ने, हमारे कण में राम है, लेकिन आप राम जी को, धर्म को अगर राजनीति में इस्तेमाल करोगे तो इसीलिए भगवान राम जी नाराज हो गए। अरे लोगों, तुम बात करते हो कि भगवान की तो उंगली हम पकड़ा, उनके चरण मिल जाए, उनमें पड़ जाना में। अरे एक दिन ऐसा दिखा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री जी रामलला की उंगली पकड़े जाए, इससे बड़ा ड्रामा। इन लोगों ने, हाँ राम ने जाए गाना खबर कुकता, राम ने मोदी जी जाए, बताओ भाई राम ने वहीं ले जाए, आम करे कुएं में डलांगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे राम जी ने, अब सुनो ध्यान से, विशेष तौर से बरवाला शहर के लोग तो पुराना तो मौत के दी, सब विपरीत परिस्थितियों में भी सब सामूहिक जगह इकट्ठा भी हो लिया, उसके बाद भी 25,000-26,000 हजार से जिताया। ये पुराने के लोगों से सीख लो, बड़ी भारी जीत हुई, हमारे भाई नरेश सेलवाल के नेतृत्व में हुई। इसने और इसके साथियों ने बड़ा प्रयास किया कि थोड़ा सा छोटा काम मार देंगे और भी गणित जीत हो देंगे। लेकिन मुझे तकलीफ बरवाड़ा से इसलिए नहीं है कि बरवाड़ा की जनता ने मुझे बहुत दिया, हमारे परिवार को बहुत दिया। कई बार गलतियां हमसे हो गई होंगी, अब कई बार आपसे हो जाती है, ये कोई खास बात नहीं, परिवार है बरवाड़ा शहर हमारा। लेकिन ये फैसला देखो राम जी का, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाया। जब राम मंदिर के ताले खुलवाए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की देश में सरकार बनी, राम हमसे खुश थे कांग्रेस पार्टी से। आई नकम्या ने राम जी के साथ उनको राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ये गलत प्रचार किया, तो फैजाबाद, जिसको अयोध्या की बात कहते हैं, फैजाबाद में बीजेपी का राय दिया और इंडिया गठबंधन का जिताया दिया। अब फिर जो हनुमान जी की गदा के सामने भी झूठी पार्टी, झूठे लोग नहीं टिक पाए, वहां भी इंडिया गठबंधन का आ गया। फिर आज चित्रकूट, वहां भी इंडिया गठबंधन आ गया। फिर आओ खाटू श्याम जी महाराज के यहां, वहां भी इंडिया गठबंधन का आ गया। तो वो राम इनसे नाराज है, हम क्यों राजी हो गए लोगों? तो यही बात राहुल जी ने कही थी कि अब धर्म का सहारा अपना जीवन बसर करने के लिए सब लो, लेकिन धर्म का राजनीति में इस्तेमाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, तो अब गवर्नमेंट की बात भाई, वार्ड सारे अप्रूव करवाएंगे। हुड्डा साहब के आते ही कहूंगा बात, मैं 13 तारीख में कह दूंगा, 13 को ज्यादा हाँ हिसार अनाज मंडी में हुड्डा साहब और उदय भारती की अध्यक्षता में बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। हमारी ये औरतें बैठी, ये देखो कितने परेशान। अब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ध्यान देंगे, इतने लाख लोगों को पानी के कनेक्शन दिए, पहला ये झूठे मर जाया करते, बीजेपी आएंगे तो ताप भी नहीं चढ़ता।
आज ये चिट्ठी मेरे हाथ में, हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। इन 3 कॉलोनियों में गोकुल कुंज से आई है, इनके साथ नंद और प्रशांत कॉलोनी है। आज पीने का पानी नहीं, 70 साल के बाद। आज 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पीने का पानी नहीं। मैं इन मातृशक्ति को कहना चाहता हूँ, भाई एमपी कोटे से थारी कॉलोनी में पाइप लाने के लिए क्या रुपये लागियो, मैं एमपी कोटे से दे। मैं सरकार की बात नहीं देखता इस काम के लिए। आप लोगों ने मुझे एक बड़ी ताकत दी है 5 करोड़ की। हरियाणा सरकार बना दियो, बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का एमएलए पर जितवा दियो। अगर बरवाड़ा का एक भी इलाका पानी के बिना रह जाए, एक भी गली कच्ची रह जाए और ये पानी ऐसे रुक जाए, 1 साल तो रुकेगा, क्योंकि इसको पड़वा के सिस्टम दोबारा बनवाना पड़ेगा। ये तो सारा माल खाएंगे। एक अमृत योजना, अमृत नाम बड़ा सुंदर है, 400 करोड़ खाएंगे वो। रोहतक के उस वक्त के सांसद ने मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे उनके सामने कहा कि जी 500 करोड़ रुपए खाएंगे, तो कागज भी खावा है, नाज नगर छोड़ेंगे। तो भाई सीवरेज, वाटर सप्लाई, गलिया पक्की, ये बातें आपने कही, 15-12 करोड़ ये हम करवा देंगे। रास्ता हाँ, एक ये जो मोती लोहार वाली गली है, ये सही बात है। अगर वो थोड़ी सी मार्केट कमेटी की जमीन सरकार से हम आपको दुआ पाए, जिसकी मुझे आशा है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के विकास के रास्ते खोलने वाले हैं, रास्ते बंद करने वाले। तो बीजेपी आए थे, इनकी राजनीति काटोगे, इनके तो काटोगे। हाथ खड़े करो भाई, सारे हाथ खड़े करो, सारे आ जाओ। दोबारा मीडिया को दिखाओ, पैंडा चटवा लो, जमा तो हम भी बच जाएंगे, तो हम भी बच जाओगे। लोकसभा में विश्वास पूरी हो जाएगी जी। अरे शहर की बात है तो भी काट देंगे राजनीति, काट देंगे, ठीक है भी। तो भाई मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, मैं भाई विजेंद्र सिंह जी को, इनके सहयोगियों को, पगड़ी बांधने वालों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी बरवाड़ा की पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना। हमें बहुत ताकत दी है धरती ने, जहां मैं खड़ा, मुझे जिताया, मेरे भाई को जिताया, 4 बार मुझे एमपी बनाया, 2 बार एमएलए बनाया। कभी हमसे चूक हुई और कह गए ना लास्ट में, बोला भूल चूक लेनी देनी। एक पछली बातों को छोड़ के मैं विकास कराऊंगा और आप लोग मुझे आशीर्वाद देना, और जो हमारा कैंडिडेट आए उसको आशीर्वाद देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।